Hello everyone. Today we are going to start past continuous. Yes, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं past continuous. कल हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा past indefinite. आज कर रहे हैं past continuous start. देखिए प्रेजेंट continuous, past continuous, future continuous सेम चीज है ये. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि each tense has 4 parts. प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं. ठीक है, तो अभी हमने इसका कौन सा किया? फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस से ही जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस इट मींस किसी काम का जारी रहना, चलते रहना. लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग यू. इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ. इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो रही हूँ, रहा रही रहा, हूँ पे नहीं जाइए. रहा रही रहे किसी में भी हो. देखिए इसमें कॉमन क्या चीज है? ये वर्ड्स कॉमन. रही रही रही, ये हु थी होगी, ये टेंस को इंडिकेट करती है. लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, अब रही हूं तो आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. तो इसमें क्या आया था अपने? इज एम आर वॉज, सॉरी इज एम आर. अब इसकी जगह क्या ले लेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज हुआ. इसकी जगह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे. अब देखिए जिसके साथ इज और एम का यूज करते थे उनके जगह हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका यूज करेंगे? वॉज का. और जिसके साथ में आर का यूज करते थे उनमें हम यूज करेंगे वर्ब. क्लियर है? इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, वो ही फोर्थ फॉर्म होती है. तो सेम थिंग इज हियर. ये फॉर्म ही इनके साथ लगेगी वॉज और वर्ब के साथ में. देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसको. पहले हिंदी में देख लीजिए इसकी आइडेंटिफिकेशन. पहचान. हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में है रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे. राइट, ये इसकी पहचान है. हिंदी के वाक्यों में अंत में ये आए तो आप समझ जाना ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. इंग्लिश की बात करें, हम कुछ भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, कहीं भी हमें इंग्लिश रीडिंग करनी पड़ती है और आपने वहां देखा सेंटेंस में वॉज या वर्ब के साथ में वी फोर्थ. वॉज या वर्ब के साथ में वी फोर्थ. वी फोर्थ में आईएनजी वाली फॉर्म. तो आई थिंक आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसके ट्रांसलेशन करेंगे. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर पहले इनको भी साथ के साथ देख लीजिए. आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर. आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ में वॉज प्लस वी फोर्थ एंड वी, यू, दे एंड प्लूरल. इनके साथ में इज, एम, आर प्लस वी फोर्थ. क्लियर? एक चीज जो आपको कई बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो किसके साथ होता है? हमेशा इनके साथ में. यस, अब की बार इसने अपनी पार्टी चेंज कर दी. किसने? आई. ये इनसे हटकर यहाँ चला गया. क्लियर? पहले आता था आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल. कई बच्चों के टंग पर सेट है ये चीज. आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल. ही, शी, इट एंड सिंगुलर. ठीक है, बहुत सेंटेंसेस में, बहुत टेंसेस में सॉरी ये करते हैं, लेकिन इसमें ये यहाँ से इधर चला गया. ठीक है, इसने अपना दल बदल लिया. आई यहाँ इस ग्रुप से उठकर इस ग्रुप में चला गया. तो आई के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? वो उसका यूज करते हैं.
आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इट मींस एक चाहे वो नेम हो चाहे जो भी हो, एक पर्सन के लिए भी वॉज का यूज किया जाता है। एंड वी, यू, दे प्लूरल के साथ में वर का यूज किया जाता है। सॉरी, ठीक है। अब देखिए हम करने जा रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य में आपको पता है हिंदी में शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट इसमें काम करने वाला, तो यहाँ हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? was या were, ठीक है। प्लस V4, इट मीन्स ing वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर। देखिए एग्जांपल में किस तरह से, कल शाम को मैं एक कहानी पढ़ रही थी। कल शाम को मैं एक कहानी पढ़ रही थी। कौन पढ़ रहा था? मैंने कहा था जब हम ट्रांसलेशन करें तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि कौन, हु, इट मींस इसका रिप्लाई क्या है हमारे पास में? आई। तो आई, हाँ जी, इसको आई बोलेंगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं आई, दिस इज आई, ये है आई। प्लीज थोड़ा सा अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए, है ना। प्रोनाउंसिएशन से हमें कई बार रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से इंसल्ट फेस करनी पड़ती है। सो प्लीज थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे, थोड़ा सा नहीं पूरा ध्यान दें। प्रोनाउंसिएशन ही मेन होता है, क्योंकि हम रिटन तो एग्जाम में कर लेते हैं, कुछ वैसे रिटन वर्क करना हो तो कर लेते हैं, बट किसी से जो बोलते हैं तो वह रिटन में स्पोकन काम आता है। तो जो भी आप वर्ड सीखे उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में सीखे। तो ये आई नहीं होता, ये होता आई, ठीक है। तो आई के साथ रही थी, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई के साथ में क्या यूज करेंगे? वाज। तो आई वाज, काम क्या करना? पढ़ना, रीडिंग। आई वाज रीडिंग क्या चीज? अ स्टोरी। I was reading a story। बचा क्या? कल शाम को। In the evening yesterday। I was reading a story in the evening yesterday। अब देखिए इसमें बहुत कुछ टेंस चेंज हो जाएगा अगर हमने एक वर्ड यहाँ से हटा दिया। कौन सा? यदि ये यहाँ से हटा दिया जाए, ध्यान दीजिए, इन द इवनिंग, डायरेक्ट क्या हो? आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी यस्टरडे, तो फिर ये नहीं होगा। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यस्टरडे को देखते हुए। तो एग्जाम में क्या आएगा? इसमें टाइमिंग वर्ड देखते हैं, वहां पर आपने देखा यस्टरडे, तो फिर आप तो वो यूज करेंगे। आपने सोचा कि इन द इवनिंग के साथ यस्टरडे आ रहा है तो सेकंड फॉर्म लगा दो। मैम ने कहा था यस्टरडे में सेकंड फॉर्म, यस यस्टरडे में सेकंड फॉर्म, लेकिन ओनली यस्टरडे में सेकंड फॉर्म। यहाँ तो ये होता आई रेड, ये रीड नहीं है यहाँ पर राइट नाउ। यस्टरडे को देखते हुए आपको क्या प्रोनाउंसिएशन करना है इसका? रेड। आई रेड अ स्टोरी यस्टरडे। यस्टरडे, ओनली यस्टरडे होता, लेकिन यहाँ क्या है? इन द इवनिंग, तो आप क्या यूज करेंगे? आई वॉज रीडिंग a story in the evening, yes, clear। देखिए ये इस तरह से आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा कि हम अपने जो इंग्लिश है वो स्पोकन की दृष्टि से भी या थोड़ा सा हाई लेवल के अकॉर्डिंग भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें मैं बताऊंगी कि ये सेंटेंस सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ऐसे आते हैं, बाकी आपको अगर कहीं करना है तो फिर ये कैसे आएंगे?
यहाँ पर जोड़ा जाता है, जैसे हमने काम किया था पास्ट इंडेफिनिट में। पहले एक दो एग्जांपल इसके और देखिए। उस वक्त मैं टीवी देख रही थी, उस वक्त मैं टीवी देख रही थी। ठीक है, देखिए ये उस वक्त और इस वक्त, एट दिस टाइम, याद कीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने यूज किया था एट दिस टाइम, तो हमने कहा था ये अगर वर्ड आ जाए तो समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अब आ गया आपके एट दैट टाइम। अब ध्यान दीजिए ये वर्ड आपको दिख जाए ये फ्रेज तो समझ जाइए हमें क्या यूज करना है, पास्ट यूज करना है। तो उस वक्त मैं टीवी देख रही थी। हम यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं कि एट दैट टाइम कौन लगा दीजिए, कौन, मैं, आई वॉज क्या कर रहा था, टीवी देख रही थी, वॉचिंग टीवी। At that time I was watching TV। और बच्चे यदि इसके स्ट्रक्चर को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि एडवर्ब लास्ट में तो नो प्रॉब्लम, इसके एडवर्ब लास्ट में आ जाएगी I was watching TV at that time। I was watching TV at that time। क्लियर? तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए अभी मैंने कहा कि इसमें दो क्लोजेस आते हैं। क्लोज क्या होते हैं? I have told you earlier, पहले ही बता चुकी हूं मैं। क्या होते हैं क्लोज? अभी यहाँ सिर्फ डेप्थ में कब पढ़ेंगे डिटेल से, जब हम क्लोजेस वाला टॉपिक करेंगे। अभी इतना तो समझ लीजिए क्लोज क्या होता है। क्लोज एक तरह से आप कह सकते हैं सिंगल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यस, एक क्लोज में एक सब्जेक्ट और वर्ब, ये नहीं इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। किसी में सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है, किसी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये और ये होना जरूरी है, इनका होना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं ये कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब से कभी कोई सेंटेंस बनता है? यस, बनता है। देखिए कैसे बनता है। I am sleeping। Yes, I am sleeping। सबसेट एंड वर्ब, कहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत या नीड है नहीं ऑब्जेक्ट की, सबसेट एंड वर्ब, I am sleeping। इसी तरह से The child always weeps, कहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत, सबसेट, ये सबसेट और ये वर्ब, ये क्या है? यस, ये एडवर्ब है। ऑलवेज, हमेशा, और टाइम जो है वो हमेशा एडवर्ब होता है। हमेशा क्या है? एडवर्ब, सॉरी टाइम में तो है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ये तो होना ही होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में जब दो क्लोज हो, किस तरह से क्लोज, कैसे, जैसे When he came, I was playing cricket। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, वो बाद में क्लोज देखिए, पहले क्लोज कहाँ, सब्जेक्ट वर्ब, समझ में आ रहा? यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, आगे वापस से सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब क्लोज ये खत्म हो गया, फिर ये हो गया इसका सब्जेक्ट और ये वर्ब, एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, यहाँ ये सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप, इसका मतलब सेंटेंस खत्म। याद लीजिए सेंटेंस यहाँ खत्म नहीं होता, जहाँ फुल स्टॉप लगता है वही सेंटेंस खत्म होता है। अब इस एक सेंटेंस में एक, दो से अधिक क्लॉजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लॉजेस, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए जो मैं कह रही थी, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा रेज हो गया है और तुम्हें भी करना चाहिए, ऐसे नहीं
क्लास के अकॉर्डिंग हुआ है, आपको भी थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहिए, ज्यादा टिपिकल नहीं है, ध्यान दीजिए। अगर आपको वो कर दे, इसी की ट्रांसलेशन कर लीजिए, जब वह आया तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। जब वह आया तो मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए तो यहाँ एक खत्म, मैं क्रिकेट खेल रहा था, दूसरा स्टार्ट। पहले इतने बड़े सेंटेंसेस को बच्चे देखकर घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली क्या है कि आप पहले इन सेंटेंसेस को स्प्लिट कीजिए, इसका मतलब तोड़िए। तोड़ना कहाँ, जहाँ क्लोज खत्म हो रहा, क्लोज। आई एम नॉट सेइंग अबाउट सेंटेंस, मैं क्लोज की बात कर रही हूँ। जहाँ एक क्लोज खत्म हो, आगे का वही स्टॉप हो जाएगी। अब पहले इसकी ट्रांसलेट करते हैं। जब सबको पता है, जब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, व्हेन। जब कौन आया, वह, ही आया। जब आया इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी तरफ वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। ऐसे भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्हेन ही केम, तो का हमने लगा दिया कोमा। व्हेन ही केम, मैं क्रिकेट खेल रहा था, कौन खेल रहा था, मैं, आई, और रहा था इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस, वाज वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा, तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। व्हेन ही केम, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। आपके एग्जाम में किस तरह से आते हैं, ये आते हैं व्हेन ही केम ब्लैक, और यहां दे देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या कैसे फिल करना है, आपको देखना है व्हेन वाले क्लोज में मोस्टली हमेशा क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरे क्लोज में आपको वाज वर्ब के साथ आईएनजी फिल करना है। ये वाला चीज, ये आपको याद रखना है ट्रिक, क्लियर। ये रूल एक तरह से कि व्हेन वाले क्लोज में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो आपको इधर क्या यूज करना है, वाज या वर के साथ, वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग वाज या वर के साथ में आईएनजी लगा देंगे इसमें। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज प्लेइंग। और ध्यान दो, तो ये जनरली हम यूज करते हैं, कहते हैं कई बार, जब मेहमान आए, जब मेहमान आए तो बच्चे शोर कर रहे थे, शोर कर रहे थे। जब मेहमान आए तो बच्चे शोर कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें भी मेहमान आए, मेहमान सब्जेक्ट, आना वर्ब, तो इसका मतलब एक क्लॉज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज बच्चे सब्जेक्ट, शोर करना वर्ब, क्लियर। तो जब मेहमान आए वही चलेगा हमारा ट्रिक, व्हेन the guest came, children, शोर करना, make a noise, जो चेंजेस होंगे make में होगा, तो यह make में चेंज हो गया making a noise, making a noise। हो सकता है कई बार इधर देखे, यहां ब्लैंक दे देते हैं इस पर। अब आपने देखा आपका एग्जाम में इस तरह से दे दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपने देखा चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, यहाँ वाज वर्ब के साथ में आईएनजी है, और इधर व्हेन दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, ये इस तरह लेगा, इसकी सेकंड फॉर्म। व्हेन द गेस्ट केम चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सिंगल सेंटेंसेस एग्जाम में ना के बराबर आएंगे, आपको फिल इसी तरह करना है। और ट्रांसलेशन की दृष्टि से मैंने दोनों बता दिए, सिंगल सेंटेंस भी बता दिए। ये भी हो सकता है कोई कहता है ना उन दिनों मैं यहाँ था, अरे उन दिनों तो मैं IAS की तैयारी कर रहा था। उन दिनों में, इन दिनों, ध्यान दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था इन दिनों, नाउअडेज, these days, लेकिन उन दिनों those days, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन कर रहा था, मैं, आई के
के साथ was क्या कर रहे थे, तैयारी। I was preparing किसके लिए, for IAS एग्जाम, ठीक है, for IAS those days, simple। I was preparing for IAS those days, yes, I was preparing for IAS those days, उन दिनों में IAS की तैयारी कर रहा था। क्लियर? तो ये सिंगल सेंटेंसेस भी हमने कर लिए हैं और डबल क्लोज वाले भी हमने कर लिए हैं। नाउ स्टार्ट नेगेटिव सेंटेंस, इट मींस जिसमें नहीं शब्द आए हिंदी में और इंग्लिश में नॉट आए। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। फॉर एग्जाम्पल, वक्त मैं फूल नहीं तोड़ रहा था, उस वक्त मैं फूल नहीं तोड़ रहा था इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं इसका मतलब नेगेटिव। अब देखिए, आई के साथ was, नॉट प्लक में क्या लग गया, ing, I was not plucking flowers at that time. I was not plucking flowers at that time. उस वक्त मैं फूल नहीं तोड़ रहा था। सिंगल सेंटेंस बता रही हूँ, वन मोर। उन दिनों वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उन दिनों वे पढ़ाई, कौन, वे, इट मींस दे के साथ में वर, दे वर नॉट स्टडीइंग, दे वर नॉट स्टडीइंग, वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, कब, उन दिनों, those days, is it clear? They were not studying those days, उन दिनों वो पढ़ाई नहीं कर रहे। ये हो गई हमारे सिंगल सेंटेंस की। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द देखिए आप, स्टैंड। कुछ बच्चे पूछते हैं, मैम व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टैंडिंग? बहुत क्वेरीज आती है, रीडिंग और स्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? जो प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं उनको मैं कई बार बता चुकी हूँ और आई होप कि इस वक्त भी बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं है बिकॉज वो ध्यान से नहीं सुनते हैं। आज मैं वापस से बता रही हूँ, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। रीडिंग और स्टडीइंग क्या होता है? रीडिंग इट मीन्स पढ़ना, स्टडीइंग इट मीन्स पढ़ना। देन व्हाट्स द डिफरेंस? अंतर क्या है? अंतर सुनिए। रीडिंग हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग। देखो बुक रीडिंग भी करवाई जाती है तो किस लिए कि बच्चे को पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं वो मात्राओं में मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा, कहीं वो स्पेलिंग के प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक तो नहीं कर रहा, सिर्फ ये देखने के लिए उनसे बुक रीडिंग करवाई जाती है। न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, पढ़ रहे सारी न्यूज़, वैसे तो सारी काम की होती है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो हम पढ़ते रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होती है वो हम ध्यान से देख लेते हैं, अदरवाइज ठीक है एक बार पढ़ा। तो जो रीडिंग वर्ड है वो किस लिए है?
कि हम नॉर्मली किसी चीज को पढ़ लेते हैं, वो हमें याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टडी मीन्स ध्यान से पढ़ना, और वो हमें याद रहना ही चाहिए। तभी तो हम जो पढ़ते हैं उसके लिए स्टडी यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, मैथ्स स्टडी कर रहे हैं, जो भी ये सब्जेक्ट है उसको हम यूँ टाइम पास के लिए थोड़ी पढ़ते हैं कि चलो ठीक है, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। नो, वो हमें आना ही चाहिए। जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तभी तो हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है, स्टडी जो की है, वो हमें याद होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है। रीडिंग इट मीन्स एक टाइम पास के लिए या फिर सरसरी निगाह से पढ़ लेना, वो हमारे दिमाग में रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टडी में किसी चीज को, किसी आर्टिकल को, किसी चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, ताकि लॉन्ग टाइम के लिए वो हमारी मेमोरी में रह सके। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। ये इनका मेन डिफरेंस। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका, लेकिन सिंगल सेंटेंसेस का। उस वक्त मैं फूल नहीं तोड़ रहा था, आई वॉज नॉट प्लगिंग फ्लावर्स एट दैट टाइम। उन दिनों वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्टडीइंग दोस डेज। दोस डेज, इन दिनों, दीज डेज, उन दिनों, दोस डेज। दीज पास की चीजों के लिए यूज होता है, जो प्लूरल में होती है, मोर देन वन। और समय की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है। दोज वर्ड दूर की चीजों के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए मोर देन वन। और समय की दृष्टि से पास्ट के लिए यूज होता है, माइन्यूट। ध्यान दीजिए, ये दिस का प्लूरल दीज एंड दैट का प्लूरल दोज, ठीक है। ये इस वक्त मेरे पास है, ये यहीं पर पास में रखा हो तो मैं कहूंगी दिस इज माय मार्कर। दिस क्योंकि वो पास में है। ध्यान दीजिए, पहले मैं डिस्टेंस, दूरी की दृष्टि से बता रही हूँ। ये चीजें बीच बीच में नहीं बताए जा सकते, इनका कोई अलग से चैप्टर नहीं है, इसलिए जैसे जैसे बीच में आएंगे आई टेल यू। आप लोग जानते हैं मैं बीच बीच में इस तरह की छोटी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें साथ में बताया जाती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों की वो क्लियर नहीं होती। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस, इसका मैं दूरी की दृष्टि से बता रही हूँ। जब कोई चीज मेरे पास में रखी है तो मैं क्या कहूंगी, दिस इज माय मार्कर, ये तो मेरा मार्कर है। और अगर ये दूर रखा हुआ है तो मैं क्या कहूंगी, दैट इज माय मार्कर, वो मार्कर मेरा है, वह मेरा मार्कर। दैट यूज करेंगे, दैट मार्कर इज माइन, वो मार्कर तो मेरा है। दैट का यूज किया, ये डिस्टेंस की दृष्टि से। ऐसे ही मान लीजिए ये इतने सारे मार्कर्स मेरे पास रखे हुए हैं तो मैं क्या कहूंगी, दीज आर माय मार्कर्स, दीज आर माय मार्कर। दीज का यूज किया क्योंकि पास में था। अब वही ये ही मार्कर्स दूर रखे हुए तो हम कहेंगे दोज आर माय मार्कर्स, वो मार्कर्स मेरे। क्लियर? तो दूरी की दृष्टि से हमने क्या यूज किया, दिस एक के लिए और एक से अधिक के लिए दीज पास में, और दूर की दृष्टि से वन के लिए दैट एंड मोर देन वन, इट मींस एक से अधिक के लिए दो। ये तो हो गए दूरी की दृष्टि से। अब आ जाइए समय की दृष्टि से। समय में क्या करेंगे, इन दिनों जो चल रहा है उसके लिए क्या यूज करेंगे। अभी कहे इस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ तो एट दिस टाइम, ये हम एग्जांपल कर भी चुके हैं। और कल इस वक्त में पढ़ा रही थी, कल उस वक्त में पढ़ा रही थी, जब मैम आए तो उस वक्त में पढ़ा रही थी, एट दैट टाइम। देखिए प्रेजेंट में दिस का यूज कर रही हूँ, आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, इस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ। एक सेंटेंस अभी बोला मैंने कि व्हेन मैम केम आई वाज टीचिंग एट दैट टाइम, उस वक्त मैं पढ़ा रही थी। दिस और दैट का हो गया। इसी तरह इनका दीज और दोज ले लीजिए। दीज भी क्या कहेंगे, दीज डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 10th बोर्ड या 12th बोर्ड दीज डेज, इन दिनों। और उन दिनों, अच्छा उन दिनों की बात कर रहे हो, उन दिनों तो हम इन चीजों की, या आप कर सकते हैं उन दिनों तो हम गांव में रह रहे थे, तो दोज डेज वी वर लिविंग इन द प्लेस। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। सो कम टू द पॉइंट। अब
इसका डबल सेंटेंस देखिए कैसे। समझ में आ गया होगा कितने क्लोज है, टू क्लोजेस। जब मैम आए तो, मैम सबसेट आना वर्ब, मैं पढ़ा नहीं रही थी म सबसेट पढ़ाना वर्ब। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है इसमें? नो। इसके अलावा कोई वर्ब है इसमें? नो। मैं पढ़ा नहीं रही थी सब्जेक्ट पढ़ाना वर्ब, मैं सब्जेक्ट आना वर्ब, तो टू क्लोजेस हो गए। अब इसमें क्या करते हैं, व्हेन पता था व्हेन वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो व्हेन मैम केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। व्हेन मैम केम I was not teaching। अब ध्यान दीजिए, नोट के तो लिखेगा, सिंपल सी बात है, ये नहीं शब्द कहाँ लग रहा है, रहा रही के क्लॉज में लग रहा है, तो उधर ही हम was वर्ब के साथ में नोट का यूज करेंगे। When man came, I was not teaching। Clear? Now let's move to interrogative sentence। इंटरोगेटिव प्रश्नात्मक, वही कितने प्रकार के, यस टू टाइप्स के। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, एंड सेकंड जो डब्ल्यूएस वर्ब से शुरू हो। हम पहले करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट करेंगे हम जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी इसमें, वॉज वर्ब। देखिए कैसे, क्या उस वक्त तुम खाना खा रहे थे, किससे शुरू किया, क्या खा रहे थे तो हाँ, नहीं खा रहे थे तो ना। इट मींस इसका रिप्लाई हमें यस और नो में मिलता है। ठीक है, ऐसे कोई बोले कि क्या उन दिनों तुम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो या यस, और नहीं कर रहे थे नो नहीं। तो इसका मतलब ऐसे वाक्यों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन किससे स्टार्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, was और वर्ब, सबसेट नो सॉरी इंटरोगेटिव होगी। क्या तुम उस वक्त चाय पी रही थी, क्या तुम उस वक्त चाय पी रही थी, तो क्या हो जाएगा तुम, इट मींस वर यूज करेंगे, तो वर यू टेकिंग टी एट दैट टाइम। वर यू टेकिंग टी एट दैट टाइम, क्या तुम उस वक्त चाय पी रही थी। ठीक है, इसी तरह से क्या मैं तुम्हें पीट रहा था, तो मैं के साथ क्या जाएगा, was I पीटना, beating किसको, you, was I beating you, क्या मैं तुम्हें पीट रहा था। ठीक है, was I beating you। ये हो गए अपने सिंगल सेंटेंस की बात। ये कौन सी हो गई हमारे सिंगल सेंटेंस की बात। अब एक बार आप देख लीजिए इसके डबल सेंटेंस किस तरह से।
ठीक है। जब पापा आए तो क्या वह तुम्हें गाली दे रहा था? अब बच्चे इतना बड़ा सेंटेंस देखकर नर्वस हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। नो प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वापस इसको स्प्लिट करना है। किसमें? क्लोजेस में। इसको भी जब पापा आए तो, खत्म। क्या वह तुम्हें गाली दे रहा था? क्या किधर लगा हुआ है? इस क्लोज में। सिंपल सी चीज है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, बट प्लीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। पहले आप इसको स्प्लिट कीजिए, सेंटेंस को तोड़िए, जहां क्लोज खत्म हो रहा है वहीं तोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लोज हो रहा है उसको बाद में देखना। पहले ये जब पापा आए तो, लेकिन क्या वह तुम्हें गाली दे रहा था? क्या कौन सी क्लोज में ऐड है? इसमें। इसलिए हम इसके ट्रांसलेशन पहले करेंगे इंग्लिश में। तो क्या हो गया? क्या वह इट इज ही के साथ क्या लगेगा? was he abusing? कुछ बच्चे क्या करते हैं, was abusing you जल्दी जल्दी भी कर देते हैं। ये नहीं, उनको नहीं आता है, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, ओ ये आता है, फटाफट कर देते हैं। नो प्लीज, ऐसा नहीं करना है। आपके चीजें को ध्यान दीजिए, हम was पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए आप यहाँ was यूज नहीं करेंगे। was he abusing you when papa came? हमने देखा यहाँ पर वर्ब की सेकंड। जिस क्लोज में क्या शब्द लगा हुआ उसकी इंग्लिश पहले और जो सिंपल है उसकी इंग्लिश बाद। क्लियर? अब देखिए WH वर्ड सेकंड। WH वर्ड में वो ही आ जाएगा आपके पास, जो अब तक स्ट्रक्चर क्या था उसमें पहले WH, फिर तो वही आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। देखिए तुम कल वहां गाना क्यों नहीं गा रहे थे? Why were you, सॉरी इंटरोगेटिव चल रहे थे, चल रहा है, सॉरी इंटरोगेटिव ही है। Why were you singing a song? क्या बच गया? There। देखिए here और there, पास में वो here, दूर हो तो there। ठीक है, तो why were you singing a song there? तुम कल वहां गाना क्यों गा रहे थे? क्लियर? इसी तरह से दोपहर में तुम कहाँ जा रहे थे? कहाँ? वेयर, और चूंकि तुम इसलिए वर्ब। वेयर वर यू, काम क्या हो रहा है? जाने का। वेयर वर यू गोइंग? कब? दोपहर, एट नून। अब इसको भी समझ लीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। नोट कर लेना ऐसी बातों को, बार बार कह रही हूँ। इवनिंग, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, इनके साथ में इन द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन नून और नाइट के साथ में एट का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ एट यूज किया। अब देखिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, पहले वो हेल्पिंग वर्ब वाला कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नोट, फिर आ जाएगी वर्ब। क्लियर? एग्जांपल देखिए, क्या उन दिनों मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था। क्या उन दिनों मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था? कौन? मैं। लेकिन क्या?
तो मैं के साथ was I not helping you? Was I not helping you? किस कब उन दिनों those days was I not helping you those days? इसी तरह से क्या वे उस वक्त शोर नहीं कर रहा था, सॉरी नहीं कर रहे थे, क्या वे उस वक्त शोर नहीं कर रहे थे? तो वह they not making a noise at that time. Were they not making a noise at that time? क्या वे उस वक्त शोर नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। क्लियर? ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Guys, remaining part will be done in the next class. Till then, bye bye. Thank you and have a nice day.